वेलकम बैक बच्चों। आपके लिए नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्मेट होती है a1x जमा b1y जमा c1 इज इक्वल टू 0। इसका हिंदी में नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर दो चरों से हमारा मतलब, दो वेरिएबल से हमारा मतलब x और y से। x और y हमारे वेरिएबल्स हैं, या जिसको हम चर भी कहते हैं, ये हमारे चर है। और इसको हम एक समीकरण यानी कि हम इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड होती है। ये हमारी इक्वेशन समीकरण राइट हैंड साइड है, इसलिए हम इसको कहते हैं समीकरण। और इसको हम रैखिक या लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है, इससे एक लाइन जनरेट होगी। जब भी इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो कोई ना कोई लाइन जनरेट होगी। तो लाइन जनरेट होने की वजह से इसका जो ग्राफ बनता है वो एक लाइन बनता है, इसलिए इसका नाम भी रैखिक समीकरण है। ठीक है, लीनियर यानी कि रैखिक समीकरण, लीनियर या रैखिक समीकरण या इक्वेशन। अब हमारे पास तीन चीजें यहाँ पर, x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और तीसरी कांस्टेंट वैल्यू है c1। तो जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है 4x + y + 9 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये 4x के साथ है तो ये हमारी वैल्यू होगी a1, y के साथ यहाँ पे वैल्यू है 1 तो ये हमारा हो जाएगा b1। और तीसरे नंबर पे जो हमारी वैल्यू है वो 9 हमारा होगा c1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा इस इक्वेशन का को सोल्व कैसे किया जाए। तो सोल्व करने के लिए हम इसका y का मान निकालते हैं। x में ये आ जाएगा -9 - 4x। इस तरह से हमने इसको लाइन को कन्वर्ट कर लेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हमारा अगला काम होता है कि टेबल कैसे बनाया जाए। इसके अंदर हम टेबल बनाते हैं, x लेते हैं अपनी मर्जी का, क्योंकि x हमारा कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। x की वैल्यू हमने अपनी मर्जी से सोचनी है और y की वैल्यूज अपने आप उसकी बेस पे आती जाएंगी। तो 0 पुट किया हमने तो -9 और 0 यहाँ से आया -9। उसके बाद अगर हम पुट करते हैं इसमें प्लस का 1 तो ये बन जाता है -9 और -4 से बन जाएगा ये -13। और अगर इसमें मैं माइनस का ही 1 पुट कर देता हूँ, माइनस का 1 तो -9 और ये बन जाएगा प्लस का 4, यहाँ से आ जाएगा -5। अब यहाँ से 0 पे वैल्यू आ रही है -9, 1 पे -13, -1 पे -5। इसको हम आगे करते हैं। सबसे पहले y की वैल्यू को हमने x में कन्वर्ट किया तो -4x -9 आ गया। अब जब x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो -4 × 1 -4 और -9 से -13 आया, 0 पुट करने पे -9 आया और यहाँ -1 पुट करने पे ये -5 आ गया। तो 1 पे -13, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -13 है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि कहाँ तक हमारी वैल्यूज जाती हैं। तो ये अगर मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक ले लिया हमने। तो ये वाली वैल्यू पॉइंट हमारे को यहाँ देगी 1 पे -13। तो ये पॉइंट है हमारा 1 पे -13। उसके बाद हमने 0 देखा था, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -9 है। 0 पे -9, ये x 0, y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये पॉइंट आ जाएगा हमारा दूसरा। तीसरे नंबर पे था -1 पे था 1 2 3 4 5, यहाँ पे आया इसकी सीट में। तो इस तरीके से जब इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया जाएगा तो इस क्वेश्चन की लाइन की एक इक्वेशन बन जाएगी और ये सब ग्राफ बन जाएगा। क्लियर सी बात है कि जो इक्वेशन हमने यहाँ देखा उसका टेबल बनाने के हमारे लीनियर इक्वेशंस के होंगे। अगर उसका ग्राफ बनाया जाता है तो ग्राफ बनाने पर एक लाइन ही बनेगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में गिवन होती हैं दो लाइंस की इक्वेशंस, दो लाइनों की इक्वेशन दे रखी होती हैं। तो अब क्लियर सी बात है कि जब हमारे पास दो लाइनों की इक्वेशन दे रखी होंगी तो वो ये लाइनें होंगी a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो जब हमारे पास दो लाइनें हैं, अब लाइनों की सिचुएशन ये हो सकती है कि लाइनें काट भी सकती हैं। अब लाइनों की सिचुएशन ये भी हो सकती है कि दोनों लाइनें पैरेलल भी हो सकती हैं। और हो सकता है कि इसकी सिचुएशन ये भी आ जाए जब हमने पहली लाइन से जो पॉइंट लिए वो सारे के सारे पॉइंट्स दूसरी लाइन के भी पॉइंट्स आ रहे हों, तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर भी हो सकती है। इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। जब समांतर रेखाएं होंगी इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस।
और यहां पर जो है वो कहलाती है कोइंसाइड लाइंस। तो 3 प्रकार की सिचुएशन हमारी इन लाइनों से जनरेट होने वाली है, इस बात को हमें ध्यान से समझ लेना। अब देखना यह है कि इंटरसेक्टिंग लाइनों में, पैरेलल लाइनों में और कोइंसाइड लाइंस में A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का क्या रोल है। इसको फाइंड आउट करके हम बिना लाइनों का ग्राफ बनाए भी पता लगा सकते हैं कि लाइनें कोइंसाइड करती हैं, लाइनें पैरेलल हैं, यानी कि कहीं पर भी काटती नहीं है, उनका कोई सॉल्यूशंस नहीं है। तो यहां पर कोई सॉल्यूशन जब नहीं होता तो लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइनों में जब लाइनें काटती हैं तो ये कहलाता है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन। जहां दोनों लाइनें काटेंगी वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये केस होगा नो सॉल्यूशन का, जब लाइनें काटेंगी ही नहीं और यहाँ पर हर पॉइंट के ऊपर काट रही हैं। ठीक है, तो दोनों में से यहाँ भी एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी सॉल्यूशंस है, केवल यही नो सॉल्यूशन का पॉइंट है। तो इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिचुएशन। तो ये कहलाती है इनकंसिस्टेंट सिचुएशन। ये तभी आती है जब लाइनें पैरेलल होती हैं। और कंसिस्टेंट में क्या होता है, या तो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होती हैं या फिर कोइंसाइड्स कर रही होती हैं। अगर कोइंसाइड्स करती हैं तब भी हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और इंटरसेक्टिंग में एक सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन के पॉइंट में ये कंसिस्टेंट है। Thanks for watching. Like, share and subscribe.